हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 22 अगस्त को जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, अभी हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रशांत चंद्र महानिलोविश ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो देखिए, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना किया था और इसे ही जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसका मसौदा तैयार करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते जीएसटी की। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, जीएसटी की शुरुआत जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध पिटक किससे संबंधित है। देखिए, एक होता त्रिपिटक, त्रिपिटक के अंदर में ही ये शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों आता है और ये तीनों ही जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप लोग से पूछा गया था किस धर्म से संबंधित हो, तो ये बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य में कितने विषय होते हैं। देखिए, पंचायती राज्य में टोटल 29 विषय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है। देखिए, छोटा नागपुर का पठार जो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड और साथ ही उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी पड़ता है, लेकिन इसका जो अगर मेनली जो आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया था ऑप्शन में, वो झारखंड ऑप्शन में था। 1905 में राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद आत्मीय समाज, जिसे ब्रह्म समाज, बाद में आत्मीय समाज ही ब्रह्म समाज में रूपांतरित हो गया, का नेतृत्व किसने किया था। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का आगे का नेतृत्व किया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस एक्ट के साथ हुआ था। देखिए, किस एक्ट के माध्यम से हुआ था और कितने भी ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, ये तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 1976 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला और अंतिम तत्व कौन सा है। देखिए गाइज, आज हम बता देते हैं आप लोग को कि इससे पहले जो 2 दिन का 17 तारीख और 18 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ, उसका जो साइंस का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई रखा गया था। लेकिन आज जो 22 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ, इसका साइंस का लेवल बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल ही ईजी साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितने भी साइंस का क्वेश्चन अभी हमको मिला है, सारा का सारा क्वेश्चन ही ईजी था, कोई ऐसा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूलैंड का अष्टक का नियम जो है, ये 17 को या फिर 18 को ही किसी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो पहला जो है अष्टक का, जो न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम था, वो जो पहला एलिमेंट है इसका हाइड्रोजन है और जो लास्ट एलिमेंट था इसका थोरियम था। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 56 एलिमेंट। न्यूलैंड के अष्टक नियम में 56 एलिमेंट था, जिसमें पहला था हाइड्रोजन और लास्ट था थोरियम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह कौन देता है। देखिए, राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह जो है महाधिवक्ता के द्वारा दिया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है वो संघवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है। तो देखिए, मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी दिया जाता है। मेघालय के गौरो जनजाति, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, यहाँ गारो जनजाति होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ गारो जनजाति द्वारा कौन सी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो देखिए, बांग्ला, ये होता वांगला होता है, एक्चुअली में WAN वांगला होता है, वांगला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो मेघालय की जो गारो जनजाति है उनके द्वारा वांगला जो महोत्सव है उसे मनाया जाता है। अब मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं। देखिए, अलैंगिक गुणसूत्र अगर बोला जाए, जिसमें लैंगिक का मतलब होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, X और Y। ठीक है, ये जो अगर X और, देखिए ये 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, मेनली 2 तरह के होते हैं, X और Y गुणसूत्र ही पाया जाता है इंसानों में। अगर X के साथ X मिल गया, जो कि X और X ये होता है फीमेल में, और X और Y होता है ये होता है मेल में। ठीक है, अगर X के साथ X मिला तो वो लड़की होगा, और अगर X के साथ Y मिल गया तो ये लड़का होता है।
ठीक है। तो मेनली जो होता है ना, तो अलैंगिक पूछा, लैंगिक नहीं पूछा गया, अलैंगिक। तो अलैंगिक होता है 22 जोड़े, यानी कि 44 गुणसूत्र होते हैं इंसानों में। और लैंगिक जो होता है ये एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और एक्स वाई ये लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पूछा गया था अलैंगिक, तो अलैंगिक होगा। अगर जोड़े में पूछा गया होगा तो 22 जोड़े, और अगर नॉर्मली दे रखा होगा तो ये 44 होगा, ठीक है। अगला होगा, देखिए अगला ये एक न्यूमेरिकल है। पूछा गया था कि वोल्टेज दे रखा था 5 वोल्ट, ठीक है, और करंट दे रखा था 2.5 मिली एम्पियर दे रखा था। तो फाइंड करना था रेसिस्टेंस। तो हम लोग को ओम्स के नियम से V = IR होता है, ये हम लोग को पता है। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। आप देखिए V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। V का वैल्यू कितना है, 5 है, और I का वैल्यू कितना है, 2.5 मिली एम्पियर है। मिली को जब हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से अब ये इसको अब फिर उड़ाते हैं तो यहाँ पे फिर एक जीरो आ जाएगा, 50। अब 25 के 25, 25 दूगुने 50, यानी कि 2000 जो इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा ये हो जाएगा 2000 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को 2000 ओम दिया होगा तो ये करेक्ट होगा इसका। और अगर नहीं तो यहाँ पे कुछ डेटा में चेंज होगा, लेकिन जो बनाने का फॉर्मेट है ये बिल्कुल यही है, ठीक है। आगे देखिए, फिर एक पूछा गया था कि एक तार है जिसकी प्रतिरोध 100 ओम दे रखा है, ठीक है। अब इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। एक तार पहले था जिसका कितना था, 100 ओम था रेसिस्टेंस। अब इसको वृत्त बनाया जाता तो वृत्त के व्यास निकालने के लिए बोला गया। देखिए जब एक तार सिर्फ वृत्त के रूप में इस तरह से, तब इसका कितना था, 100 ओम। कहने का मतलब ये सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज़ में कनेक्ट किया गया था। लेकिन अगर हम इसको व्यास निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो ये अब एक पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल में होने का मतलब है कि ये 2 हिस्सों में बट जा रहा है, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। यानी कि इसका जो प्रतिरोध है ये 50 ओम इधर हो जाएगा, 50 ओम इस ओर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा कंडीशन लग जाएगा, यहाँ पे पैरेलल का कंडीशन लग जाएगा, और ये पैरेलल का कंडीशन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे 50 ओम होगा, यहाँ पे भी 50 ओम होगा। तो आपको अब निकालना क्या है, इसका जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध होगा वो निकालने के लिए बोल दिया है। तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध हम लोग निकालने के लिए जानते हैं क्या होता है, जब दो कोई रहता है दो कंडीशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 15, 50 + 50 यानी कि 100। अब इसको काट दो, 5 × 25 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका 25 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 माध्यम है, ए में प्रकाश की चाल दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम बी एक है जिसमें प्रकाश की चाल दे रखा है, यहाँ पे माध्यम बी होगा कहीं पे, माध्यम बी जिसमें प्रकाश की चाल दे रखा है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा, यानी कि म्यू जो होगा, ये म्यू पूछा गया है। तो देखिए हम लोग म्यू के बारे में जानते हैं। म्यू के बारे में क्या जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय जिस माध्यम में निकालने के लिए बोला जाएगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, यानी कि भी। तो आप देख लीजिए, तो बोला गया है तो ए की तुलना में बी का, यहाँ पे छूटा हुआ है, तो ए की तुलना में बी का अपवर्तनांक पूछा गया था। माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग किया गया है, मतलब जो मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा, यानी कि ए और बी यहाँ पे होगा कि ए की तुलना में बी का अपवर्तनांक पूछा गया था, ठीक है। बी का अपवर्तनांक पूछा गया था ए की तुलना में, माफ कीजिएगा बी की तुलना में ए का अपवर्तनांक पूछा गया था, ठीक है। तो जिसके तुलना में जिसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा कि किसके तुलना में, तो पूछा गया था कि बी की तुलना में, तो बी की तुलना में ए का अपवर्तनांक पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए, तो ये 10⁸ कट जाएगा। अगर यहाँ से इसको हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 × 25, यानी कि इसका 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर यहाँ से हम इसको करें तो 5 × 5 1 बचा 5 2, यानी कि 1.2 के लमसम में आएगा इसका म्यू का मान, ठीक है। अगर देख लीजिएगा आप लोग, अगर इसका इतना ही होगा तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 1.2। अगर अपवर्तनांक 1.5 हो तो
उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा। देखिए म्यू दे रखा है हमको, म्यू दे रखा है कितना है, म्यू का वैल्यू दे रखा है 1.5, ठीक है। तो पूछा गया कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है। अभी हम लोग बताया कि म्यू बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो म्यू दे रखा 1.5 और हम लोग को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय उस माध्यम में, अब माध्यम को ले लेते भी, इसमें प्रकाश की चाल पूछा गया तो इसको, इस भी को हम यहाँ पे ले आते हैं तो ये 1.5 उठ के इधर आ जाएगा। यानी कि अब 1.5 के साथ अगर हम डायरेक्ट इसको काट देते, 1.5 को दे देते तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 1.5 3 का आधा होता है तो 2, यानी कि यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा उस माध्यम में। और ये 2.8 मीटर किसका होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 2.8 मीटर पर सेकेंड किसका होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक उत्तल लेंस दे रखा है। देखिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का जो निकालने का तरीका होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस है जिसमें वस्तु को 2f पे रखा गया है। तो मान लेते ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, ये एक उत्तल लेंस है और वस्तु को 2f में रखा गया है, यानी कि ये हो गया f1, ये हो गया f2, यानी कि 2f, इसको f2 या फिर 2f जो भी बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि यहाँ पे रखा गया है। यार यहाँ पे इसी को हम लोग अवतल दर्पण में क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है, सी पे रखा गया। तो पूछा गया कि इसका आवर्धन कितना होगा, यानी कि इसकी जो आवर्धन कितना होगा। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई वस्तु को रखा जाता है तो इसी के लंबाई का इसके उल्टा में बनता है, यानी कि इसका जो आवर्तन होगा वो सेम होगा इसका, यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए ये 1 होगा। आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग जरूर बताइए इसका, क्योंकि जो सेम इसका जो बनेगा वही इसका ही बनता है। यानी कि जहाँ पे सी पे जब भी वस्तु होता है तो उसी के उल्टा और उतने ही हाइट का इसका इमेज बनता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। आप लोग के ऑप्शन में क्या था आप लोग जरूर बताइएगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्राप्त होता है प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन था वो उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में पूछा गया था। यहाँ अवतल तो सेंटर अगर अवतल पूछा गया है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और अगर यहाँ पूछा गया अगर पूछा अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा, देखिए वास्तविक होगा, ये उल्टा भी बनेगा और वस्तु के आकार का बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि सी पे बनता है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। जब अल्कोहल के साथ NaCl यानी कि नमक को रिएक्शन कराया जाता है तो कौन सा गैस बनता है। देखिए जब अल्कोहल को NaCl के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन दे रखा था एक रिडॉक्स रिएक्शन से दे दिया गया था, पूछा गया था ये एक रिएक्शन दिया है और पूछा गया था कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पूछा गया था। तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऑक्सीजन निकल जाएगा उसका अवकरण होता है। देखिए एल्युमिनियम में यहाँ पे आके ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होगा, और आयरन से यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ आयरन बच रहा है, यानी कि आयरन का रिडक्शन होगा। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होगा और आयरन का रिडक्शन होगा, ठीक है। आगे चलते, ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए ईस्ट का प्रयोग कई जगह पे किया जाता है, ब्रेड को फुलाने में किया जाता है और साथ ही जो शराब बनाने में किया जाता है। साथ ही ईस्ट का कोई चीज़ है जैसे कि उसको सड़ाने के लिए भी किया जाता है। तो ईस्ट का प्रयोग काफ़ी सारे जगहों पे किया जाता है। तो आप लोग को शायद ऑप्शन में शराब बनाने में दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शराब बनाने में। अगर कोई मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन हमको अधूरा लग रहा है, ये क्वेश्चन जिस तरह से बताया गया था बच्चे के द्वारा, तो ये क्वेश्चन अधूरा है। आप जिसका भी एग्जाम होगा तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या था, कमेंट में बताइएगा, ये क्वेश्चन पूरा लिखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या था, और साथ ही हो सके तो इसका ऑप्शन भी बता दीजिएगा। अल्कलाई मेटल किस ग्रुप में है। देखिए अल्कलाई ये जो पहला ग्रुप होता है पीरियडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप ये होता है अल्कलाई मेटल। ये जो सेकंड ग्रुप होता है ये होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप का। देखिए इस
आज का ये जो शिफ्ट था फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें जो साइंस है, साइंस काफ़ी इजी पूछा गया था, सारा क्वेश्चन बनने लायक था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भरोसा स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहा जाता है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको कहा जाता है। एक स्टेटमेंट दे रखा था, साइंस का ये क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दे रखा था कि HCl अमाशय से निकलता है जो पाचन में मदद करता है। दूसरा में दे रखा था कि नाइट्रिक एसिड अमाशय से निकलता है जो पाचन में मदद करता है। देखिए नाइट्रिक एसिड ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, तो बी तो गलत है। अब ए का भी कंडीशन है, अगर यही सेम सेंटेंस अगर आप लोग को लिखा हुआ आया होगा कि HCl अमाशय से निकलता है और पाचन में यहाँ पे लिखा है मदद करता है, ठीक है, अगर मदद करता है लिखा होगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा, एक नंबर का सही होगा, बी गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये लिखा होगा कि पाचन में पाचन कराता है, मदद की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा कराता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि HCl पाचन कराता नहीं है, पाचन में मदद कराता है। बस ये पाचन नहीं कराता है, ये पाचन कराने में मदद कराता है। पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट कराता है, साथ ही जो कुछ अगर बैक्टीरिया आ जाता है तो बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। ये मदद कराता है लेकिन ये कराता नहीं पाचन, ठीक है। तो ये अगर सेंटेंस रहा तो सिर्फ ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पाचन कराता है लिखा होगा तो दोनों ही गलत हो जाएगा। तो आप लोग का क्या था एग्जैक्टली आप लोग देख लीजिएगा। रेसिस्टेंस निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए हम लोग को पता है कि R बराबर क्या आता है, रो L डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। L होता है तार की लंबाई, A होता है तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जो रो होता है वो मटेरियल, किस मटेरियल से तार बना वो इस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये निर्भर किससे करता है? जो मटेरियल से बना है, इसका लेंथ से, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से, साथ ही इसका टेम्परेचर में भी ये डिपेंडेंट रहता है रेजिस्टेंस। तो आप लोग को ये बताना है कि आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया गया था, कोई एक ही दिया गया होगा इनमें से। भारत का पहला नवाचार ग्राफीन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये केरल में स्थित है, ठीक है। भारत का पहला जो भारत का पहला नवाचार ग्राफीन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 वर्ल्ड एथलीट वॉकिंग रेस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखो ये मस्कट ओमान में हुआ था, ठीक है। आगे चलते, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसे 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो देखिए ये कई सारों इंसान को दिया गया है। तो इनमें से जो शायद बच्चों द्वारा जो बताया जा रहा था कि ऑप्शन में ये था, श्री संजय राजाराम को दिया गया था, ठीक है। अगला है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये मैसूर में स्थित है। कौन सी समुद्री जलधारा गर्म समुद्री जलधारा है? 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से अल नीनो ये ऑप्शन में था आप लोगों को, ये एक गर्म समुद्री जलधारा है। गाइस तो ये इतना क्वेश्चन मुझे मिला था आज का। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।